आज अपनी फर्स्ट क्लास है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप लोगों का ले रही हूँ। पीपीटी आप लोगों को विजिबल है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो आपकी एक सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, ये आप लोग को पता है क्या? आई गेस अभी नहीं पता होगा। तो हम लोग इसके एक एक वर्ड को डिफाइन करते हैं, ठीक। फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग क्या होती है। तो आप लोग इंजीनियरिंग क्या होती है, तो जैसा हम जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग समथिंग दैट सर्व्स अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। किसी भी एक पर्पस को फुलफिल करने के पीछे हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं उसके पीछे क्या एल्गोरिदम लगी हुई है, इसी चीज़ को इंजीनियरिंग कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि अपने लोकल टर्म में भी जो इंजीनियरिंग को नहीं जानता है, इस बैकग्राउंड को नहीं बिलोंग करता है, लेकिन अगर उसे कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिखती है तो वो कहते हैं कि देखो इसके पीछे कौन सी इंजीनियरिंग लगी हुई है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग क्या होती है? एक डिज़ाइन होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अदर वर्ड्स में हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस, टूल्स एंड मेथड टू फाइंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को कॉस्ट इफेक्टिव वे में उसका सॉल्यूशन हम लोग जिससे फाइंड करते हैं वो क्या कहलाई? इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग क्या है, ये सबको क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस मैम। ओके, नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन विच प्रोवाइड डिजायर्ड फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्राम को किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और उस इंस्ट्रक्शन को क्या कहा गया है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रोग्राम बनाया था, किसका? सम का बनाए थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बनाई थी, ठीक है। तो वहाँ पे एक सिंगल लाइन, मतलब छोटे से प्रोग्राम थे, पर यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को हम कनेक्ट करके एक बड़ा सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। जैसे आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो गया, इस तरह से एक बड़ा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। तो वो सॉफ्टवेयर हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये हम लोग इस सब्जेक्ट में देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड एंड क्वांटिफाइबल अप्रोच के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। सॉफ्टवेयर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ किए, पर उससे क्या होगा कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा और अपने को कॉस्ट इफेक्टिव वे में नहीं मिल पाएगा। यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है ये मुझे पता नहीं चल पाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं? अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करता है? बेसिकली हमें एक प्रोडक्ट देता है, ठीक है। हम लोग सॉफ्टवेयर बनाए तो उससे हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आज सॉफ्टवेयर सिस्टम डिलीवर टू द कस्टमर विथ डॉक्यूमेंटेशन दैट डिस्क्राइब हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज द सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का एक प्रोडक्ट होता है जो हम लोग कस्टमर को डिलीवर करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जिसमें क्या लिखा रहता है कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है। जैसा हम लोग देखते हैं जब भी हमारे घर में कोई फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी आता है तो उसके साथ हमें एक बुकलेट मिलती है। वो क्या होता है? उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। और क्या होता, उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि ये हमें कैसे यूज़ करना है। उसी तरह से जब आप किसी को सॉफ्टवेयर देते हो तो उसमें आप क्या करते हो? एक उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है और फिर उसे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यूज़र को अंदर क्या कोड लिखा है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ आपको पता है। तो आप उसे इंग्लिश टर्म में लिख करके उसे दोगे तो वो देखेगा कि इसे कैसे यूज़ करना है और यूज़ करेगा। तो फिर जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट और कस्टमाइज प्रोडक्ट, ठीक है। तो जेनेरिक मीन्स जनरल प्रोडक्ट। जैसे हम लोग देखते हैं कि अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डले हुए हैं, तो वो जेनेरिक प्रोडक्ट हैं, ठीक है। जो सबके लिए होता है वो जेनेरिक होगा और जो किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए हुआ वो क्या हो जाएगा? कस्टमाइज प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होता है? दीज आर स्टैंड अलोन सिस्टम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय अ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सोल्ड ऑन द ओपन मार्केट
टू एनी कस्टमर हु इज एबल टू बाय देम। ठीक है, ओपन मार्केट में इसे सोल्ड किया जाता है, जिसे इसकी जरूरत होती है वो उसे खरीद लेता है। नेक्स्ट आता है कस्टमाइज। तो कस्टमाइज में क्या होगा, दीज आर सिस्टम दैट आर commissioned by a particular customer. Some contractor develop that software for that customer. इस ये क्या होता है, किसी एक कस्टमर के लिए हम लोग इसे डिज़ाइन करते हैं और इसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर डिज़ाइन करेगा उसी पर्टिकुलर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्या था? कोई प्रॉब्लम? कुछ लोगों को मैंने ऑडिबल किया है तो आप बोल सकते हो। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, मतलब बेसिकली इसे हम लोग बनाए ही क्यों। ठीक है, तो ताकि हमारा जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो मेंटेनेबल हो। ठीक है, कि जैसे मेंटेनेबिलिटी में क्या आता है, इट शुड बी फिजिबल फॉर सॉफ्टवेयर टू इवॉल्व टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट। जैसे हमने सॉफ्टवेयर बनाया, आज की डेट में बनाया, तो ज़रूरी नहीं है उसे यूज़र आज ही यूज़ करेगा, वो उसे आने वाले 4-5 सालों में यूज़ करेगा। और हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज हो रही है, और उसी तरह टाइम के साथ हर चीज़ चेंज हो रहा है। पहले आप अपने कॉलेज का सिस्टम ही देखेंगे तो सारी चीज़ें क्या थी, ऑफलाइन थी, अब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गई है। तो अगर किसी स्कूल वाले को मैनेजमेंट के लिए बनाया गया तो आज के टाइम पे वो लोग क्या किए होंगे, अपना जिससे उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनवाया होगा उससे वो लोग बोलेंगे कि आप क्या करो, हमारे अब इसे ऑनलाइन करना है मुझे, तो ऑनलाइन अटेंडेंस हो सके, ऑनलाइन क्लास की जा सके, ये सारी चीज़ें हम मैनेज करें। तो टाइम के साथ साथ जो भी रिक्वायरमेंट यूज़र की आ रही है उसे हम उस पर ऐड ऑन कर सके, इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस में क्या होता है, a software product is correct, it is different requirements as specified in the SRS document have been correctly implemented। SRS क्या होता है, SRS एक डॉक्यूमेंट होता है। तो हम लोग जब यूज़र से मिलते हैं तो हम लोग यूज़र से क्या करते हैं, उस पर उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट थी वही प्रोडक्ट बना है या नहीं, ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी में क्या आएगा, अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैज़ गुड रीयूजेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ प्रोडक्ट कैन बी इजिली बी रीयूज टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट। हम लोग जो भी अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोग उसे मॉड्यूल्स में बनाते हैं ताकि उसी मॉड्यूल को हम लोग किसी दूसरे प्रोडक्ट में भी यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं है कि मान लो कि कोई सिस्टम तुमने बनाया, फिर उसे चेंज करना है तो तुम पूरा उसे चेंज करोगे। तुम क्या करोगे, उसे कुछ चीज़ें उसकी लेकर के ऐड ऑन करके हम लोग उसे चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया रीयूजेबिलिटी। फिर नेक्स्ट आता है टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फैसिलिटेट कर रहा हो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेस्ट क्राइटेरिया एंड इवेल्युएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो और सारे टेस्ट क्राइटेरिया, ये दोनों अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर फुलफिल कर रहा है तो वो टेस्टेबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी। इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर quality, the extent to which a program can be expected to perform its desired function over an arbitrary time period। ठीक है, तो रिलायबिलिटी क्या होगा कि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए तुम्हारा ये जो सॉफ्टवेयर है वो उस पर रिलाई कर पाएगा या नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में मेंटेनेबिलिटी हो गई, करेक्टनेस हो गया, रीयूजेबिलिटी हो गई, टेस्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। फिर नेक्स्ट आता है पोर्टेबिलिटी। जैसे हम लोग देखते हैं, पोर्टेबल मीन्स एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं। ज़रूरी नहीं है तुमने अगर उसे विंडोज़ में बनाया तो सामने वाला भी उसे विंडोज़ में ही चलाएगा। वो उसे अगर लिनक्स में चला रहा है तो लिनक्स में भी चलना चाहिए वो उसे। तो पोर्टेबिलिटी में क्या होगा कि हम लोग देखते एक सिस्टम तुम्हारा जो बनाया गया है वो एक प्लेटफॉर्म पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र किया जा सके। ज़रूरी नहीं है कि वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी क्या क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर अलाउ डिफरेंट सिस्टम constraints and user need to be satisfied by the market change to the software। तुम्हारे मार्केट में जो भी चेंज आ रहा है उसमें नए चेंजेस को वो अडाप्ट करने के लायक हो या नहीं, तो ये सारी चीजें हम लोग उस पर क्या करते हैं, देते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी ये सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने चाहिए। मैम हाँ मैं जैसे पोर्टेबिलिटी का मैम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में समझ में आया, बनाते हैं ओके क्योंकि जो वो प्रोग्राम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनते हैं वो उसी में वर्क करते हैं। नहीं जरूरी, देखो पोर्टेबल तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा मशीन डिपेंडेंट नहीं करते हैं। तो फिर क्या होगा कि जैसे देखा होगा, पढ़ा होगा तुमने कि जावा जो होती है वो क्या होती है, प्लेटफॉर्म पोर्टेबल होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और जैसे मान लो तुमने तुम्हारा जो भी ऑनलाइन चल रहा है तो जरूरी थोड़ी ना ऐसा विंडोज ही यूज कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो कोई मैक यूज कर रहा कोई मैक यूज कर रहा है, कोई लिनक्स यूज कर रहा है, तो जो भी यूज कर रहा है लेकिन एक्सेस तो उसे सब कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उनके यूज की अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसे चेंज करते हैं। मैम बट व्हेन वी हैव टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर मैम, तो जब हम एक उसके लिए बनाते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जैसे हम कोड ब्लॉक वगैरह ही बनाते हैं, तो वो लिनक्स के लिए और विंडोज सिस्टम के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं, क्योंकि वो एक का दूसरे में नहीं होता, तो वो पोर्टेबल कैसे होता है? 1 सेकेंड, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। जब अगर किसी बात हो रही है, अब जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर आपके 2 टाइप के हुए, जो जेनेरिक हैं उनको हम पोर्टेबल ही बनाएंगे, क्यों? क्योंकि वो ओपन मार्केट में आप वो शेयर कर रहे हो। पर जो कस्टमाइज्ड हैं उनको तो आप जो जैसी यूजर की रिक्वायरमेंट है आप वैसे बनाओगे, ठीक है। ओके तो ये जो ऑब्जेक्टिव बताए वो दोनों के लिए हैं, फिर जिसमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा यूज कर लिया जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। ओके ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद होता है सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन बी जज बाय व्हाट इट ऑफर्स एंड हाउ वेल इट कैन बी यूज। दिस सॉफ्टवेयर मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तुम्हारा सॉफ्टवेयर को कैसे जज करेंगे कि वो क्या क्या ऑफर कर रहा है और हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि तुम्हारा इसके 3 बेसिकली चीजें हैं, ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल एंड मेंटेनेंस, ठीक। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं ऑपरेशनल। ऑपरेशनल में क्या आता है? ऑपरेशनल में आता है कि हम उसकी ऑपरेशंस देखते हैं, जैसे जो तुमने सॉफ्टवेयर बनाया वो विद इन द बजट है या नहीं, उसकी यूजिबिलिटी है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे यूजर ने कहा मुझे एडिशन का प्रोग्राम दो और तुमने दिया है जो वो डिवीजन का दे रहा है, वो उसके लिए यूजेबल है या नहीं। इफिशियंसी मीन्स कि कितनी जल्दी वो अपना काम करके दे रहा है। जैसे मान लो एक प्रोग्राम को 2 लोग बना रहे हैं, कोई 5 सेकंड में वही काम कर रहा है और कोई 15 मिनट में वो काम कर रहा है, तो बेस्ट कौन सा होगा? जो कम टाइम ले रहा हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है करेक्टनेस, कि उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए, जो तुम्हारा बनाया गया था वही चीज होनी चाहिए। फिर आता है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी मीन्स जैसे तुमने एडिशन का प्रोग्राम बनाया, मान लो 5+3 किया, तो आंसर 9 नहीं आना चाहिए, आंसर 8 ही होना चाहिए, मतलब फंक्शनली वो करेक्ट है या नहीं। फिर डिपेंडेबिलिटी, मतलब वो किसी चीज पर डिपेंड कर तो नहीं रहा है, ये चीजें देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या हो जाएगा कि हम देखें जरूरी नहीं है सारी चीजें तुम्हारी ओपन मार्केट में हो और वो सब चीज के लिए हो, ठीक है। जैसे अगर हमारे वो बैंकिंग वाले टर्म्स हैं तो उसमें हमारा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे आप गूगल पे देख रहे हो, फोन पे देख रहे हो, ये सब भी एक सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे
आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सिक्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सेफ्टी भी वही हो गया कि आपको की थ्रेट से उसे बचाया जा सके। नेक्स्ट, ये सारे हो गया ऑपरेशनल, कि ये सारे ऑपरेशन आपका अगर सॉफ्टवेयर दे रहा है तो वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक। तो नेक्स्ट आता है ट्रांजिशनल में क्या हो जाता है कि तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर बना है वो पोर्टेबल है या नहीं, उसमें इंटर ऑपरेबिलिटी है या नहीं, वो रीयूजिबिलिटी उस पर हम कर सकते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो सॉफ्टवेयर एक बार बना दिया, एक लोगों ने उसे यूज़ किया, फिर उसके बाद वो वेस्ट हो गया। ऐसा बनाना है कि वो रीयूज किया जा सके। एडेप्टेबिलिटी, टाइम के साथ साथ चेंज अगर यूजर की आ रही है तो वो चेंज भी उसमें ऐड ऑन कर सके, ऐसा उसे होना चाहिए, उसमें एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या आता है, मेंटेनेंस। अब तुम सॉफ्टवेयर बना करके जब यूजर को दे देते हो तो बस इतना ही नहीं होता है, इसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। जैसे देखते होगे तुम्हारी एसी को ही देख लो, तो उस पर तुम्हारा कुछ साल बाद तुम उसको सर्विस सेंटर में कॉल करते हो, फिर मेंटेनेंस के लिए बुलाते हो। वैसे ही जब आप सॉफ्टवेयर बना करके किसी को दोगे तो उन्हें भी जब कोई प्रॉब्लम आएगी, उन्हें नई चीजें ऐड ऑन करानी होगी, तो वो फिर क्या करेंगे, आपको कॉल करके बुलाएंगे। तो जो इसलिए आपका जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो मॉड्यूल्स में बना होना चाहिए। और मॉड्यूल क्या होता है कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में होने चाहिए, और सारे क्या होने चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जिससे क्या हो कि अगर आप किसी एक मॉड्यूल में कोई चेंज कर रहे हो तो वो चेंज दूसरे मॉड्यूल में कोई इफेक्ट ना डाले, ठीक है। फिर होना चाहिए मेंटेनेबिलिटी, कि टाइम के साथ आप जा रहे हो तो आप उसे मेंटेन कर पा रहे, उसकी एरर को हटा के, मतलब जो भी उसे प्रॉब्लम आ रही वो सॉल्व कर दो। फिजिबिलिटी हो गई, इसी तरह स्केलेबिलिटी का जैसे मान लो उसको बढ़ा देना। मान लो पहले तुम्हारा कॉलेज का कोई सिस्टम बना था, वो 100 ऑफ स्टूडेंट के लिए बना था, अचानक से फिर स्टूडेंट्स बढ़ गए तो उसे 1000 के लिए स्केल करना है, तो वो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल एंड मेंटेनेंस, 3 चीजें अपने को देनी होती हैं। और अगर ये तीनों चीजें आप दे दिए हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। फिर आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, उसकी एक लेयर टेक्नोलॉजी होती है। लेयर टेक्नोलॉजी मतलब जैसा हम लोगों ने पढ़ा था TCP/IP, लेयर बाय लेयर काम करता था, तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी एक लेयर टेक्नोलॉजी होती है। वो क्या होती है, जो लेयर बाय लेयर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज फुल्ली लेयर टेक्नोलॉजी। To develop a software we need to go from one layer to another layer, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सबसे बेस वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, क्वालिटी फोकस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको बनाना है तो आप देखोगे कि उसमें उसकी क्वालिटी आप दे रहे हो या नहीं, ठीक है। कि अगर आप दे दिए और उसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है तो वो फिर दूसरा कोई आपसे प्रोडक्ट बनाएगा नहीं। फिर प्रोसेस में फिर नेक्स्ट आता है प्रोसेस के बाद आता है मेथड के बाद आता है टूल। प्रोसेस में क्या होगा कि आप उसमें देखोगे कि क्या करना है। फिर मेथड्स में आप देखोगे कि किस तरह से उन प्रोसेस को फुलफिल करना है। फिर टूल एक टूल होता है जो ये दोनों को क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ टूल आप प्रोसेस एंड मेथड्स को अप्लाई करोगे। अब वन बाय वन हम इसे देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट है हमारा क्वालिटी फोकस। तो क्वालिटी फोकस में हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ गुडनेस। तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो उसमें गुडनेस की डिग्री हाई होनी चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए एंड रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए। ये टर्म्स क्या है हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। जो आपकी क्वालिटी है उसे दो पार्ट्स, मतलब 2 टाइप की हम कह सकते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। फंक्शनल में क्या होता है कि डिग्री टू विच करेक्ट सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड, ठीक है। फंक्शन में हम देखते हैं कि क्योंकि ये उसका फंक्शन होता है, मतलब आप अपने जो भी फंक्शन बनाते हो उससे हम चेक करते हैं कि कितना करेक्ट बना है।
और नॉन फंक्शनल में क्या होता है, मेंटेनेबिलिटी। यहाँ पे आपको कोई कोड नहीं लिखना होता है, यहाँ पे आपको फिर जा करके उसे मेंटेन करते रहना पड़ता है, ठीक है। द बेडरॉक दैट सपोर्ट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज क्वालिटी फोकस, और इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, बेडरॉक। ये उसे क्या करती है, सपोर्ट देती है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, इट इज द बेस लेयर और फंडामेंटल लेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज की टू कीप ऑल लेवल टुगेदर। ये बेस लेयर होती है और ये क्या होती है, की होती है, जो क्या करती है, सारे लेयर्स को साथ में रखती है। इट डिफाइन अ फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड्स डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क। It cover all the activity, action and task that require to be carried out for the software development. तो बेसिकली प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं और इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट टू डू, आपको सॉफ्टवेयर में करना क्या है, कैसे करना है ये अभी सोचने की जरूरत नहीं है, पर क्या करना है ये देख रहे हैं। ये हम लोग किस लेयर पे देखते हैं, प्रोसेस पे। फिर उसके बाद आता है मेथड। फिर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मेथड्स प्रोवाइड द आंसर ऑफ ऑल हाउ टू दैट आर आस्क्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो प्रोसेस टाइम पे आप जितने लगाए थे कि क्या करना है, तो उन सारे क्या का हाउ, उन्हें कैसे करना है, उनका आंसर कौन देता है, मेथड लेयर, ठीक है। इट प्रोवाइड अ टेक्निकल वे टू इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर। ये क्या करती है, एक टेक्निकल वे देती है उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इट इन्वॉल्व it include collection of tasks starting from communication, requirement analysis and design modeling, program construction, test and support. ये जो है कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये जो है फेजेस हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने की, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टूल। टूल क्या होता है, द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल इज an automated support for process and method. The tool are integrated, that is information created by one tool can be used by the other tool, ठीक है। इसमें क्या ये क्या होता है, एक ऑटोमेटेड सपोर्ट होता है जो प्रोसेस और मेथड्स को साथ में यूज करते हैं हम लोग इससे। और इसमें क्या होगा कि आपने जो टूल, एक टूल से दूसरे टूल तक वो चेंज ट्रांसफर हो सके। फिर नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन। किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं वो क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया वो क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप देख सकते हो वर्ड हो गया जो राइटिंग के लिए यूज किया गया है, और वीडियो मीडिया प्लेयर हो गया जो म्यूजिक के लिए बना है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। फिर नेक्स्ट आता है नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी, हम लोग ऐसे भी तो बना सकते थे, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए, मतलब जैसे कैलकुलेटर बनाया और SICI का प्रोग्राम बनाया, तो ऐसे आप बनाते जाते। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक नया सब्जेक्ट पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो इसकी जरूरत बेसिकली इसलिए पड़ी, द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अराइजेस बिकॉज of higher rate of change in user requirement and environment on which the software is working। जिस environment में आप सॉफ्टवेयर को वर्क करा रहे हो वो उसमें क्या है कि चेंज बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो उन चेंज के कारण आपको क्या करना आपको इसे पढ़ने की जरूरत पड़ी।
जैसे हम लोग देखते हैं जो आपका सॉफ्टवेयर है वो छोटा सा सिर्फ एक एडिशन का प्रोग्राम तो आपको बनाना नहीं है, आपको एक स्कूल मैनेजमेंट का प्रोग्राम बनाना है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रोग्राम बनाना है, जिसमें बहुत सारे अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, तो वो साइज में बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आपका लार्ज होता है, इसलिए आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़े रहोगे तो एक गुड अप्रोच से आप उस सॉफ्टवेयर को जल्दी से जल्दी बना सकोगे, ठीक है। तो इट इज ईजियर टू बिल्ड अ वॉल देन अ हाउस, ठीक है। एक एक दीवार बनाना इजी है, हाउस बनाना लेकिन डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे आपको एक दीवार नहीं बनानी है, आपको एक हाउस बनाना है। इसलिए हम लोग अगर पढ़ लें कि ये होता क्या है तो हम उसे जल्दी अच्छे से बना पाएंगे। As the size of software become large, engineering has to step to give it a scientific process, ठीक है। तो इंजीनियरिंग अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें एक साइंटिफिक प्रोसेस मिल जाएगी कि हम उसे किस तरह से बनाएं। नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी। इफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस वर नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंसेप्ट, it would be easier to recreate new software than to scale an existing one. अगर आप बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज किए कोई सॉफ्टवेयर बना दिए और उसमें अगर आप चाहो कि स्केलेबल कर दो, उसे और बड़ा करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। उससे बेटर होगा कि आप क्या करो, एक नया सॉफ्टवेयर बना लो। और अगर चाहते हो आप उसी एग्जिस्टिंग में कुछ स्केल करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी इसमें स्टेप्स लिखी गई हैं वो सारे उनको यूज करो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मॉड्यूल्स में हो, मॉड्यूल्स एक दूसरे में डिपेंडेंट ना हो। ये सारे क्या है ना, हर टॉपिक में आपको एक एक फेज मिलती जाएगी, तो फिर आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा आपको भी पढ़ना पड़ेगा। फिर कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जो हमारी हार्डवेयर इंडस्ट्री है उनकी स्किल और मैन्युफैक्चरिंग की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और कंप्यूटर की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है आपका, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसका रेट अभी भी वैसा ही है। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले हम लोग क्या करते थे कि हमारा हार्डवेयर की कॉस्ट ज़्यादा थी तो हम लोग सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हम लोग क्या करते थे कि सॉफ्टवेयर बनाया और देखा उस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग ये है या नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग उस सॉफ्टवेयर को हटा देते थे, उस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग फिर से दूसरा सॉफ्टवेयर बनाते थे। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था कि हमारे पास हार्डवेयर की कॉस्ट ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या हो गया है, हार्डवेयर की नहीं, आपके पास सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ज़्यादा हो गई है। इसलिए अब क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आपके ट्यूब्स चलती थी, अब वो ट्यूब्स जो हो गई हैं वो चिप्स पे आ गई हैं, ट्रांजिस्टर्स यूज करने लगे, जिस कारण से उसका साइज बहुत कम हो गया, उसकी कॉस्ट बहुत कम हो गई है। तो कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बिना यूज किए अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर में क्या हो जाएगा, द ऑलवेज ग्रोइंग एंड अडप्टिव नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर यूजली डिपेंड ऑन द इन्वॉल्व। हाँ बोलो। मैम एक डाउट था। हाँ बोले। मैम जैसे मान लीजिए, सौरभ मैम, ओके जैसे मान लीजिए मैम कोई मैं प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, हाँ वो जो सॉफ्टवेयर है मैम कोई पर्सनल कंपनी के लिए है मैम, उसका ज्यादा यूज नहीं है। जैसे मान लीजिए एप्पल के लिए उसका काम है उस सॉफ्टवेयर का, और उसकी कॉस्ट हाई है, कुछ पर्सनल मतलब कुछ कंपनी यूज कर सकती है, बाकी नहीं कर सकती। क्या वो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? अगर कोई दूसरा डेवलपर होगा जो उसे लोअर कॉस्ट में देगा तो वो उसका लेगा। नहीं मैम, लोअर कॉस्ट में वो बन नहीं रहा है एक्चुअली में। जैसे एप्पल है, माइक्रो एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल, इनको सॉफ्टवेयर की जरूरत है। बाकी जो लोअर लोग हैं उनको इसकी जरूरत नहीं है। तो उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, कॉस्ट देखा जाएगा कि नहीं?
कॉस्ट तो सब चीज में देखा जाएगा। हेलो, हाँ हाँ मैम, तो मतलब उनके लिए बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा मैम? कॉस्ट तो बनाया, हाई है यहाँ। हाँ बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो कोई यूजर, ये कॉस्ट हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि या मैम? जैसे मान लो अगर यूजर तुम्हारे पास आकर के बैठे, ठीक है, वो बोले मैम। तो तुम उसे अपनी बताओगे ना, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बताओगे कि इतने में मैं तुम्हें करके दे दूंगा, इतने टाइम पीरियड में। कॉस्ट का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं आता है यहाँ पे अपने यस मैम। कंप्यूटर में, वो फिर उस टाइम, इतनी टाइम पीरियड में दे दूंगा, ये सारी चीजें तुम उसे बताओगे, इसलिए हम लोग ये देखते हैं। या मैम, ठीक मैम। ठीक है। ठीक फिर नेक्स्ट आता है डायनामिक इन नेचर। तो डायनामिक इन नेचर में क्या है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा टाइम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर में जो 4 साल पहले रिक्वायरमेंट रही होगी यूजर की, वो आज भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस चेंज को तुम्हारा अडॉप्ट किया जा सके, इसलिए तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे पहले ही हम लोगों ने देखा, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज नहीं किया गया है, तो अगर हम सोचे कि उस पर चेंज कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। उससे बेटर होगा कि तुम क्या करो, एक दूसरा प्रोजेक्ट बना लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो स्टार्टिंग से पूरा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पहले पता नहीं है कि तुम्हें उसे मॉड्यूल्स में बनाना है, वो मॉड्यूल्स एक दूसरे से उनमें कोहेशन नहीं होना चाहिए, उनमें कपलिंग नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग पीछे देखेंगे आगे आने वाले सब्जेक्ट यूनिट्स में। ठीक है, तो डायनेमिक नेचर के कारण और उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट के कारण ये सारी चीज हम यूजर को दे सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे इससे। और उससे पहले आप लोग देख लेना, आप जो पढ़ चुके हो उसी के बारे में मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को देखना है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और फिर मैं वो आपसे पूछूंगी। नेक्स्ट आपको देखना है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया, प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप लोग देख लेना। और एक बार आप लोग अपने सिलेबस को देख लेना, मतलब थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ते जाओ, और जो भी आगे होगा मैं देखूंगी। जिसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप क्वेश्चन आंसर में उसे डाल देना, कल हम उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।